हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BAB 101 B.R. अम्बेडकर, थिंकर, हिज टाइम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्कस जॉन ड्यूईज इन्फ्लुएंस ऑन अम्बेडकर। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि अमेरिकन फिलोसोफर जॉन डेवी ने डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर क्या असर डाला। हमें डेवी के थॉट, उनकी डेमोक्रेसी और एजुकेशन की फिलॉसफी और इन सब का अम्बेडकर के काम पर क्या प्रभाव पड़ा, यह एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। जॉन डेवी एक मशहूर अमेरिकन फिलोसोफर जिन्होंने प्रैग्मेटिज्म और प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर काम किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डेवी के अंडर पढ़ा और उनके विचारों से डीपली प्रभावित हुए। डेवी के डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी और एजुकेशन के प्रिंसिपल्स ने अम्बेडकर की सोच और सामाजिक रिफॉर्म के काम को शेप किया। चलिए देखते हैं किन किन एरियाज में डेवी ने अम्बेडकर को इन्फ्लुएंस किया। मेन बॉडी। 1. अम्बेडकर का एकेडमिक रिलेशन डेवी के साथ। अम्बेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1913 के बीच जॉन डेवी के सब्जेक्ट्स जैसे फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और एथिक्स पढ़े। डेवी के फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन कोर्स ने अम्बेडकर की सोच पर गहरा असर डाला। अम्बेडकर ने खुद एक्सेप्ट किया है कि डेवी ने उनकी डेमोक्रेटिक और सोशल जस्टिस वाली सोच में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 2. अम्बेडकर के डेमोक्रेसी के विचार पर डेवी का इम्पैक्ट। डेवी कहते थे कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, बल्कि एक वे ऑफ लाइफ है जो रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पार्टिसिपेशन पर बेस्ड होता है। अम्बेडकर ने इस आइडिया को अडॉप्ट किया और पॉलिटिकल के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी बात की। उनका मानना था कि कास्ट सिस्टम को खत्म किए बिना इंडिया में ट्रू डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश नहीं हो सकती। एग्जाम्पल, अम्बेडकर का मशहूर क्वोट, डेमोक्रेसी इज नॉट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट अ फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, डेवी के फिलॉसफी से डायरेक्टली इंस्पायर्ड है। 3. शिक्षा और समाज सुधार में डेवी का असर। डेवी कहते थे कि एजुकेशन डेमोक्रेसी का बेस है। उनका फोकस था क्रिटिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल लर्निंग और सामाजिक बदलाव। अम्बेडकर भी एजुकेशन को दलित अपलिफ्टमेंट का पावरफुल टूल मानते थे। उन्होंने हॉस्टल्स, स्कूल्स और स्कॉलरशिप प्रमोट किए। उनका मानना था कि एजुकेशन से सेल्फ रिस्पेक्ट और मोरल स्ट्रेंथ डेवलप होती है, बिल्कुल डेवी जैसे। एग्जाम्पल, अम्बेडकर का स्लोगन एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, डेवी के लर्निंग और एक्शन के मॉडल को रिफ्लेक्ट करता है। 4. प्रैग्मेटिज्म और एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। डेवी एक प्रैग्मेटिस्ट थे। वो कहते थे कि आइडियाज का असली वैल्यू तभी है जब उन्हें रियल लाइफ में टेस्ट किया जाए। अम्बेडकर ने भी अपने विचारों को ग्राउंड पे उतारा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना हो या सोशल मूवमेंट चलाना हो। डेवी के इन्फ्लुएंस ने अम्बेडकर को थियरी के साथ एक्शन ओरिएंटेड थिंकर बनाया। कंक्लूजन। जॉन डेवी के विचार अम्बेडकर के डेमोक्रेटिक वैल्यूज, एजुकेशन और सामाजिक सुधार की अप्रोच का बेस बने। अम्बेडकर ने डेवी के फिलॉसफी को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई किया और दलित समाज के अपलिफ्टमेंट में इस्तेमाल किया। उनका काम एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे ग्लोबल आइडियाज से लोकल चेंज आया जा सकता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, क्रिटिकली एग्जामिन द नेचर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन द महावाटन एंड द खोटी सिस्टम। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि महार वतन और खोटी सिस्टम क्या थे, कैसे ये काम करते थे और किस तरह से इनके जरिए नीची जातियों, खासकर महार समुदाय, का शोषण होता था। एक क्रिटिकल नजरिया देना है जिसमें सामाजिक और आर्थिक दोनों पहलू कवर करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। महार वतन और खोटी सिस्टम भारत के महाराष्ट्र रीजन में प्राचीन समय से चली आ रही व्यवस्थाएं थी। वतन का मतलब होता है एक जाति को गांव के कुछ काम देना, बदले में थोड़ा जमीन या अनाज। खोटी एक जमींदारी सिस्टम था जहां मिडिलमैन, खोज, किसानों से रेंट वसूल करते थे। दोनों सिस्टम्स कास्ट बेस्ड और अत्यंत शोषणकारी थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इनके विरोध में स्पष्ट रूप से अपना स्टैंड लिया था। मेन बॉडी। 1. महार वतन सिस्टम क्या था?
महार समुदाय के लोगों को गांव के सफाई, संदेश पहुंचाने, मारे हुए जानवरों को उठाने जैसे काम दिए जाते थे। ये काम उनके लिए कंपल्सरी था, माना करना अलाउड नहीं था, और बदले में उन्हें थोड़ी सी जमीन या अनाज मिलता था। इन कामों को नीच समझा जाता था और महार लोगों को सम्मान या अधिकार नहीं मिलते थे। उदाहरण, अंबेडकर ने लिखा था कि महार लोगों से इंसान नहीं, जानवरों से भी बुरा व्यवहार होता था। 2. खोटी सिस्टम में शोषण कैसे होता था? खोटी सिस्टम में खोत्स किसानों से रेंट लेते थे और उसका एक हिस्सा सरकार को देते थे। खोत्स ZYA डिटार किसानों से अधिक रेंट लेते, इलीगल पैसा वसूल करते और कभी भी उन्हें जमीन से निकाल देते। कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं था, इसलिए खोत्स ने सिस्टम का गलत फायदा उठाया। असर, नीची जाति के किसान दो तरह से पीड़ित, समाज में नीच जाति और आर्थिक रूप से भी कमजोर। 3. जाति और अर्थव्यवस्था का मिलन। दोनों सिस्टम्स ने कास्ट और क्लास दोनों शोषण को एक साथ बढ़ावा दिया। महार लोगों को मजबूर किया गया कि वो बिना सम्मान के काम करें, और खोटी सिस्टम ने उनसे पैसा निकल कर उन्हें और गरीब बनाया। अंबेडकर का दृष्टिकोण। अंबेडकर कहते थे कि जाति व्यवस्था सिर्फ सामाजिक नहीं, बल्कि एक आर्थिक जाल है जो दलित्स को आगे बढ़ने नहीं देता। 4. अंबेडकर की आलोचना और रिफॉर्म सोच। अंबेडकर ने अपने लिखों और आंदोलनों के जरिए इन सिस्टम्स का विरोध किया। उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स, शिक्षा का अधिकार और समता के लिए डिमांड उठाए। इनका उद्देश्य था इन फ्यूडल और जातिवादी व्यवस्थाओं को समाप्त करना। पॉलिसी इम्पैक्ट। अंबेडकर के एफर्ट्स ने बाद में आई सरकारी रिफॉर्म्स में बहुत बड़ा योगदान दिया। कंक्लूजन, महार, वतन और खोटी जैसे सिस्टम्स भारत के सामाजिक और आर्थिक शोषण के प्रतिनिधि थे। इन्होंने महर्स जैसे समुदाय को गरीबी, असम्मान और अधिकार विहीन जीवन में बंद कर रखा। अंबेडकर के एनालिसिस ने इनके खिलाफ एक मजबूत आवाज उठाई और सोशल जस्टिस की दिशा में एक कदम बढ़ाया। ये सिस्टम्स दिखाते हैं कि व्यवस्थाएं भी इनइक्वालिटी को बनाए रख सकती है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 7. What was Ambedkar's vision for Republic Party of India? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया क्यों बनाई थी, उनकी पॉलिटिकल सोच क्या थी और उनका विजन क्या था। हमें बताना है कि उनका ये कदम दलित और शोषित वर्ग के हितों के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। आंसर। इंट्रोडक्शन। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया RPI एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो डॉक्टर BR अम्बेडकर के फॉलोअर्स ने उनकी डेथ के बाद 1956 में बनाई थी। अम्बेडकर चाहते थे एक ऐसी पार्टी हो जो दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और अन्य शोषित समुदायों की आवाज बन सके। उनका विजन था एक न्याय और समानता पर आधारित समाज, जहां हर किसी को इज्जत और अधिकार मिले। RPI उनके पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के सपने को पूरा करने का जरिया थी। मेन बॉडी। 1. बैकग्राउंड और राजनीतिक असंतुष्टि। अंबेडकर कांग्रेस से निराश हो गए थे क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस ने कभी भी शोषित वर्ग के असली मुद्दों को नहीं उठाया। उन्होंने पहले इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 और शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन 1942 बनाई थी, लेकिन उनसे भी उनका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। उनका मानना था कि जो पार्टीज चल रही है वो सिर्फ उच्च वर्ग के लिए काम करती है, न कि दलितों के लिए। 2. एक समावेशी और न्यायिक समाज का सपना। अंबेडकर चाहते थे कि RPI एक ऐसी पार्टी हो जो सामाजिक बदलाव लाने का काम करे संवैधानिक तरीके से। उनका फोकस था जाति व्यवस्था, आर्थिक असमानता और सामाजिक शोषण को खत्म करना। पार्टी का टारगेट था कि दलित, महिलाओं, मजदूरों और अन्य शोषित लोगों को उनका हक मिले। उनका डेमोक्रेसी का मतलब था सिर्फ वोट नहीं, बल्कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जहां हर किसी को इज्जत हो। 3. मूल विचारधारा और सोच। RPI की नींव रखी गई थी अंबेडकर के प्रिंसिपल्स पर: लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस। यह पार्टी बुद्धिस्ट और संवैधानिक वैल्यूज से प्रेरित थी जो ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी को प्रमोट करती थी। अंबेडकर का मानना था कि स्टेट इंटरवेंशन जरूरी है, जैसे लैंड रिफॉर्म्स, रिजर्वेशन और एजुकेशन के इक्वल मौके। RPI का मिशन था हिंदू ऑर्थोडॉक्स सिस्टम को चैलेंज करना और सेकुलर, रैशनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा देना। 4. राजनीतिक स्ट्रैटेजी और लेगेसी। अंबेडकर के देहांत के बाद 1957 में उनके सपोर्टर्स ने RPI लॉन्च की। पार्टी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने लगी, जिसका मकसद था एक नई राजनीति का विकल्प देना, जाति से ऊपर उठकर।
ये बैलेट असर्शन का एक मेजर प्लेटफॉर्म बनी, खासकर महाराष्ट्र में। आज चाहे पार्टी कई टुकड़ों में बंट गई हो, लेकिन उसका मूल विजन आज भी रेलेवेंट है। कंक्लूजन, अंबेडकर का आरपीआई के लिए विजन एक रेवोल्यूशनरी और सोशली कॉन्शियस कदम था। वो चाहते थे कि एक ऐसी पॉलिटिकल फोर्स हो जो सिस्टम को बदले और शोषित समुदाय के लिए न्याय लाए। हालांकि पार्टी ने अपने पूरे लक्ष्य नहीं पाए, लेकिन इसने दलित पॉलिटिक्स को एक नया दिशा दिया। आज भी अंबेडकर के सपने उन लोगों में जिंदा हैं जो समानता और इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 8. Discuss Ambedkar's idea on representation in parliamentary democracy. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचार बताने हैं कि डेमोक्रेसी में लोगों का प्रतिनिधित्व कैसे होना चाहिए। इसमें हमें उनकी सोच को समझाना है कि कैसे उन्होंने SC/ST जैसे कम्युनिटीज के लिए फेयर रिप्रेजेंटेशन की बात की, ताकि उनका भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में इक्वल पार्टिसिपेशन हो। आंसर। इंट्रोडक्शन। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है हर सामाजिक ग्रुप को गवर्नेंस में अपनी आवाज मिलना। अंबेडकर जी मानते थे कि वोटिंग राइट्स काफी नहीं है, उनका फोकस था इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन पर। उन्होंने देखा था कि जाति व्यवस्था ने कुछ लोगों को हमेशा के लिए पावर से दूर रखा। इसलिए उनका विजन था एक ऐसी डेमोक्रेसी का जहां सबको बराबरी का मौका मिले। मेन बॉडी। 1. रिप्रेजेंटेशन का मतलब अंबेडकर के लिए। अंबेडकर के लिए रिप्रेजेंटेशन सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं था, बल्कि पावर शेयर करने का तरीका था। उनका कहना था कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी का सवाल सिर्फ संख्या का नहीं, बल्कि पावर इम्बैलेंस का है, जो सुधारना जरूरी है। 2. अलग इलेक्टोरेट्स की मांग। 1930 के दौरान अंबेडकर ने दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की थी, जैसे मुस्लिम्स और एंग्लो इंडियंस को मिल रहा था। उनका मानना था कि अपर कास्ट कैंडिडेट्स दलित वोटर्स के इश्यूज को इग्नोर करते हैं, इसलिए उनको अपने अलग रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने का अधिकार होना चाहिए। इस मांग के बाद है कम्युनल अवार्ड 1932 आया, जिसे गांधी जी ने अपोज किया। 3. पूना पैक्ट का समझौता। गांधी जी के फास्ट के बाद अंबेडकर ने पूना पैक्ट 1932 के थ्रू समझौता किया। सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जगह रिजर्व्ड सीट्स का अरेंजमेंट हुआ विद इन जनरल इलेक्शंस। ये अंबेडकर के लिए कॉम्प्रोमाइज था, लेकिन दलित पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट कदम भी था। 4. भारतीय संविधान में रिप्रेजेंटेशन। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते अंबेडकर ने SC/ST के लिए रिजर्वेशन एंश्योर किया पार्लियामेंट और असेंबलीज में। आर्टिकल 330 और 332 जैसे प्रोविजंस माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। उनके लिए रिप्रेजेंटेशन सिर्फ पॉलिटिक्स का जरिया नहीं था, बल्कि सामाजिक सुधार का एक इम्पॉर्टेंट टूल था। 5. सही डेमोक्रेसी का अर्थ। अंबेडकर कहते थे कि डेमोक्रेसी का मतलब है वन मैन वन वैल्यू, सिर्फ वोट का अधिकार नहीं। उन्होंने मेजॉरिटी के टिरनी के खिलाफ वर्म किया था और माइनॉरिटीज के लिए इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स मांगे थे। उनका विश्वास था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन से डेमोक्रेसी और इंक्लूसिव बनेगी। कंक्लूजन। डॉक्टर अंबेडकर के लिए रिप्रेजेंटेशन एक सामाजिक न्याय का मूल मंत्र था। उनका मानना था कि डेमोक्रेसी तभी सही होगी जब हर एक सिटीजन को बराबरी का हक मिले। आज भी उनका विजन हमें याद दिलाता है कि संविधान सबके लिए है, खासकर उनके लिए जो हमेशा से इग्नोर किए गए। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।